बिला ताख़ीर मैं खिताबात का सिलसिला शुरू करने के लिए सबसे पहले हमारे आज के मेहमान ख़तीब उस्ताज़ुल मुकर्रम फ़ज़ीलतुश्शेख़ अल्लामा इब्राहीम तारिक हफ़िज़हुल्लाह को दावत सुख़न दूँगा कि वो आप अहबाब के सामने किताब व सुन्नत की रोशनी में मुदल्लल व मुफ़स्सल ख़िताब फरमाए। उस्ताज़ुल मुकर्रम फ़ज़ीलतुश्शेख़ अल्लामा इब्राहीम तारिक हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सूबा सिंध। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम की ज़ाते गिरामी के लिए। दरूद व सलाम हो रसूल मुअज़्ज़म रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे। हैदराबाद में आने के बाद इंतहाई खुशी हुई। उलमाए किराम की टीम को देखा कि कोई अमीर है, कोई नाज़िम है, कोई नाइब है। अल्लाह तबारक व तआला इन साथियों से दीन हनीफ का काम लेता रहे। ज़ुल्हज्जा के महीने की जब इंतहा हो रही होती है और मुहर्रमुल हराम का महीना आ रहा होता है, इन अय्याम में इस्लाम की वो शख्सियात
जिन शख्सियात को अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़त अता की, जिन शख्सियात को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चुना, उन शख्सियात पे तरह तरह के हमले होते हैं और उनकी तनकीस करने की कोशिश की जाती है, जबकि अंबिया और रसूल के बाद मुकाम के एतबार से, रुतबे के एतबार से, शान के एतबार से 4 खुलफा हैं और ये हम अहले हदीस इस बात का बरमला ऐलान करते हैं कि ये चारों, इनकी जो अहमियत है, इनका जो मुकाम है, इनकी जो फजीलत है, इनकी बराबरी दूसरे नहीं करते। फिर इसी तरह अहले बदर जो हैं, जो बदर में शरीक हुए, उनका कोई शान में मुकाबला नहीं करता, इसलिए कि जो फरिश्ते बदर में शरीक हुए वो इज़्ज़तदार और मुकाम वाले ठहरे, और जो अहबाब बदर में सहाबा शरीक हुए, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है जिसमें आपने ये वादे अल्फाज फरमाए कि मेरे रब ने इनकी तरफ देखा और फरमाया, इअमलू मा शिअतुम कद गफरतु लकुम, जाओ आज के बाद जो भी करो अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर दिया है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबा शान वाले, मुकाम वाले, एक सहाबी की शहादत यकम मुहर्रम को है जिसे हज़रत उमर कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और दूसरे सहाबी हज़रत उस्मान जिनकी 18 ज़ुल्हज्जा को शहादत है, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत इतनी प्यारी शख्सियत, मैं समझता हूँ कि अगर नबियों में से किसी नबी की 2 बेटियां अगर किसी के घर में आई हैं तो वो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत है। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, आप उनकी तरफ नज़र डालिए, कोई इस तरह की नज़ीर नहीं मिलती जिस तरह के मेरे रब ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकाम दिया। एक बेटी की वफ़ात है तो दूसरी बेटी उसके घर में है। और यहाँ एक बात यह भी याद रखना, कुछ मेरे नबी के वो मामलात थे जो नबूवत से पहले के थे, और कुछ वो मामलात हैं जो नबूवत के बाद हैं। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में ये दोनों एक के बाद दीगर आने वालियां नबूवत के बाद हैं।
और नबूवत के बाद जो भी आपने मामला किया वो रब की वही के मुताबिक था। और यहाँ ये मसला भी समझ लेना, यही हमारी दावत है, यही दावत अहले हदीस है, यही पैगाम अहले हदीस है कि नबूवत के बाद मेरे नबी ने जितने भी मामलात किए वो वही इलाही के साथ होते थे। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जोर से बोले। मेरा रब कहता है कि ये नबी जो कलाम करता है वही के साथ कलाम करता है। मेरा नबी अपनी बेटी की शादी भी करता है तो रब की मर्जी के मुताबिक करता है। मेरा नबी चलता है तो रब की मर्जी के मुताबिक। मेरा नबी आर्डर देता है तो रब की मर्जी के मुताबिक। और जहाँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी की है, मेरे अल्लाह को मंजूर नहीं, तो वहाँ कुरान नाज़िल होता है, वहाँ कुरान आता है। गौर करना हज़रत उस्मान की सीरत को सुनने वालों, उस्मान की ज़िंदगी से हमें यह पैगाम मिलता है। मेरे नबी ने अपनी बेटी दूसरी जो है हज़रत उस्मान के निकाह में दी तो वो भी वही इलाही थे। क्योंकि अगर मेरा नबी इशारा करता है मेरे रब को कबूल नहीं तो मेरा रब वहाँ कुरान नाज़िल कर देता है। मसला समझने की कोशिश करना। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते और आप उनके साथ बैठे हैं जो अपने आप को बड़े कहते थे। कहने लगे जब हम बैठेंगे, हम बड़े बड़े आदमी जब बैठेंगे, गरीबों को नहीं आना चाहिए, फकीरों को नहीं आना चाहिए। आप बैठे हैं, इतने में अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नबीना साहब भी आए। क्या कह रहे हैं? नजर तो आता नहीं। कहते हैं अल्लाह के रसूल किधर हैं? अल्लाह के नबी का है, अल्लाह के नबी का है। मेरे नबी ने देखा, देखते ही आपने माथे पे बल डाला। इस टाइम कहाँ से आ गए? गौर करना है हैदराबाद के मुसलमान, मेरे नबी के माथे पे बल आया, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं था। मेरा रब कुरान के अंदर जब नबी को मुखातब करता है, कुरान मौजूद है, गौर करना रब क्या कहता है। कहीं मेरा अल्लाह कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं मेरा रब कहता है या अय्युहल मुदस्सिर, कहीं मेरा रब कहता है या अय्युहन नबियो, कहीं मेरा रब कहता है या अय्युहर रसूल, कहीं मेरा रब कहता है तो हाँ, कहीं मेरा रब कहता है यासीन। मुख्तलिफ अलकाब। लेकिन जब ये मौका आया, जब ये मौका आया, गौर करना तो रब ने क्या फरमाया? अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा व मा युदरीका लअल्लहु यज़क्का। ऐ तेवरी चढ़ाने वाले रसूल, गौर करना अलकाब खत्म हो गए, लकब चले गए, प्यार और मोहब्बत वाला अंदाज यहाँ से हट गया। वरना मेरा रब इतना प्यार करता है, मक्के वाले कहते हैं तेरा रब छोड़ गया, तो मेरा रब इतने प्यारे अंदाज में जवाब देता है। रब क्या कहता है? वद्दुहा वल्लैल
वन्नील वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। और यहाँ पे फरमा दिया अबसा व तवल्ला, ऐ तेवरी चढ़ाने वाले रसूल, मेरे नबी का इशारा चेहरे का मेरे रब की मर्जी के खिलाफ कुरान आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया शायद नहीं खाऊंगा, आप बोले गौर करना, मेरे रब ने कुरान नाज़िल कर दिया, लिमा तो हर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, उसे हराम क्यों करते हैं जिसे अल्लाह ने तेरे लिए हलाल किया। और यहाँ अल्लाह की मर्जी है तो मेरे नबी ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह उस्मान से कर दिया। ये पैगाम है लोगों, ये दावत अहले हदीस है। और मैं तो इसके साथ कारी साहब एक और मसला भी बयान किया करो। क्या मसला करता हूँ बयान? लोग कहते हैं जी नमाज में रफ़ल दैन मनसूख हो गया, नमाज में रफ़ल दैन मनसूख हो गया, ये वहाबियों का मसला है। नमाज में रफ़ल दैन कहते हैं मनसूख हो गया है। अच्छा मनसूख हो गया है, कहाँ है? अरे मेरे नबी के चेहरे पे माथे पे बल आए, मेरे रब को मंजूर ना हो कुरान नाज़िल होता है। मेरे नबी ने फजर की नमाज पढ़ी, आपने इब्तिदा की रफ़ल दैन किया, रको में रफ़ल दैन किया, ज़ोहर में रफ़ल दैन किया, मगरिब में, इशा में, फजर में, असर में, हर नमाज में रफ़ल दैन किया। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो के सफ़र में भी जाते हैं, उस जगह को तलाश करते हैं जहाँ अल्लाह के रसूल बैठे थे, ततब्बो करते हैं, ढूंढते हैं ताकि सुन्नत पे अमल हो जाए। अब्दुल्ला बिन उमर क्या फरमाते हैं, गौर करना, काना यरफा यदै हत्ता अल्लाह की अल्लाह अज़्ज़ा व जल, मेरे नबी रफ़ दैन करते रहे यहाँ तक कि रब से मुलाकात हो गई। अगर रफ़ल दैन नमाज में मनसूख होता, रफ़ दैन करना अल्लाह की मर्जी के खिलाफ होता, माथे पे बालाए कुरान नाज़िल होता है, रफ़ दैन के लिए हाथ यहाँ तक जाए कुरान क्यों ना आया, कुरान में मना क्यों ना किया? पता चला नमाज में रफ़ल दैन मेरे रब की मर्जी के मुताबिक था। ये भी रब की, ओ बोलो रब की मर्जी के मुताबिक था। ये है पैगाम अहले हदीस, ये है दावत अहले हदीस। और अहले हदीस पे बातें ना किया कर, अहले हदीस को मतौन ना किया कर। तुझे क्या पता अहले हदीस कौन होता है? कभी देख तो सही अहले हदीस की जिंदगियां गुजर गए। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की अजमत को बयान करते, नबी अलैहिस्सलाम की अजमत को बयान करते, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को बयान करते। हम तो अल्लाह के फजल व करम से उन लोगों के अंदर हैं जो कि एक एक हदीस की तलाश में सारी सारी जिंदगियां जिनकी बीत गए, एक ही हदीस की तलाश में मक्के से कितने कितने लंबे सफ़र करने वाले लोग, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कितने सफ़र किया करते थे, कभी गौर किया है? आज हम भूल गए उन लोगों को जिन्होंने इतने इतने सफ़र किए। मैं आपके सामने एक हदीस रखना चाहता हूँ, मेरे नबी के सहाबा का मुकाम भी अगर तू समझना चाहता है, कुरान देख कुरान क्या कहता है। कुरान उनका मुकाम कभी ये कहता है वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, ये सबसे पहले जो इस्लाम में आए कौन है? जवाब देना। आप कहेंगे अबू बकर आए। कौन आए? कौन आए? अबू बकर आए। फिर कौन आए? बच्चों में जनाबे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ख़वातीन में हज़रत खदीजा। ये काफ़िला बढ़ता चला गया और उस्मान भी साबिकीन अल अव्वलीन में से है। उस्मान किन में से है? अस्साबिकून
जो सबकत ले जाने वाले, पहले पहले इस्लाम में आने वाले, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत में इस्लाम में आने वाले, ये उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपको क्या पता, जब मैं 3-4 को इकट्ठा बयान करता हूँ तो मुझे कहना पड़ता है मेरे नबी के साथ चलते हुए एक दिन ये तीनों ही निकल जाते हैं चलते चलते। अल्लाह के नबी उहद पहाड़ के ऊपर जाते हैं, गौर करना, जब आप उहद पहाड़ के ऊपर जाते हैं, उहद पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया, उहद पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया। मेरे नबी ने क्या फरमाया, अब रोक रोक ओहद, ओहद रोक जा, तुझे पता नहीं आज तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद है। एक 18 ज़ुल्हिज्जा को शहीद हुआ और दूसरा यकम मुहर्रम को शहीद हुआ। और मेरे भाई इमरान साहब की ये बड़ी ख्वाहिश थी, आज से कोई 20-25 साल पहले मैंने एक यहाँ हैदराबाद में बात बयान की थी, कहा शेख अब के जब आए तो उसे ज़रूर बयान करना। मैंने कहा यार मैं कोशिश करूँगा, अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं ज़रूर बयान करूँगा। आपने हदीस सुन ली कि नबी अलैहिस्सलाम ने उहद पहाड़ को क्या बोला, रुक जा। उहद पहाड़ को क्या कहा, रुक जा। अब ये हदीस है, अहले हदीस पे एतराज़ करने वालों, ये फ़कीर तालिब इल्म जो आपके सामने बैठा है, ये हदीस इस फ़कीर ने अपने उस्ताद अबू अम्मार उमर फ़ारूक सईदी से सुनी। सुनना ज़रा, अब मेरे इस शेख ने ये हदीस मुहद्दिस जलालपुरी मौलाना सुल्तान महमूद रहमहुल्लाह से ये सुनी। उन्होंने अपने उस्ताद अब्दुल हक अल हाशमी अल मक्की से ये हदीस सुनी। उन्होंने आगे फिर इसके साथ 2 और शेख हैं, एक अब्दुल हक मुल्तानी है, दूसरे अब्दुल तव्वाब मुल्तानी हैं। इन दोनों ने यह हदीस मियाँ नज़ीर हुसैन दहलवी से सुनी। यहाँ ब्रेक लगाओ, मियाँ नज़ीर हुसैन दहलवी तक एक सनद। अब दूसरी सनद अबू अम्मार उमर फ़ारूक सईदी, इन्होंने ये अपनी हदीस जो है अब्दुल गफ्फार हसन बिन अब्दुल सत्तार से सुनी। उन्होंने ये हदीस अहमदुल्लाह दहलवी से सुनी और उन्होंने ये हदीस नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी जो कि हिंद के उस वक़्त के मुहद्दिस थे, उनसे सुनी। तीसरी सनद सुनना दरा, मेरे असातिज़ा में हाफ़िज़ शरीफ फैसलाबादी, आज भी फैसलाबाद में, हाफ़िज़ मसूद आलम आज भी फैसलाबाद में, हाफ़िज़ डॉक्टर अब्दुर्रशीद अज़हर से हमने फ़वाइद हासिल किए जो कि अल्लाह को प्यारे हुए। इन सब के उस्ताद अब्दुल्ला बुड्ढी मालवी रहमहुल्लाह, जिनसे मैंने जामिया अबी बकर और कोट रोड में सिमा किया, तफसीर का सिमा किया, ये सनद चली अब्दुल मन्नान वज़ीराबादी वाले रास्ते से, फिर घूम कर के सैयद नज़ीर हुसैन तक आई और सैयद नज़ीर हुसैन से गौर करना, इन्होंने ये हदीस जो है अपने उस्ताद इसहाक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से सुने, उन्होंने अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह से सुने, उन्होंने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी से इस हदीस को सुना। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी जो हैं ये अपने उस्ताद अबू ताहिर मोहम्मद बिन इब्राहीम अल कुर्दी से सुनते हैं और ये अपने वालिद इब्राहीम अल कुर्दी से इस हदीस को सुनते हैं। ये हदीस अहमद अल कशाशी से सुनते हैं, ये हदीस अब्दुल कद्दूस शनावी से सुनते हैं और ये हदीस अहमद अल रमली से सुनते हैं, ये हदीस ज़करिया बिन मोहम्मद अल अंसारी से सुनते हैं। और उन्होंने उस वक़्त के इमाम हाफिज अली बिन हजर अल अस्कलानी से इस हदीस को सुना है। ये हदीस का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता।
अब इनके उस्ताद हैं अबू इसहाक इब्राहिम अत्तनोखी, जिन्होंने इस हदीस को सुनाया, इजाज़त दी रिवायत बयान करने की। इन्होंने अबुल अब्बास अहमद अबी अत्तालिब अल हज्जार से इसको सुना। ये एक सिलसिला चलता हुआ गौर करना। फिर ये सिराजुद्दीन अबू अब्दुल्ला अल हुसैन बिन मुबारक पे आया और उन्होंने अपने उस्ताद अबुल वक्त अब्दुल अव्वल ईसा बिन हरवी से इस हदीस को सुना। इन्होंने अब्दुर्रहमान बिन मुहम्मद बिन यूसुफ अल फरबरी से सुना। इन्होंने अपने उस्ताद अमीर अल मोमिनीन फिल हदीस मुहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी से इस हदीस को सुना। और इमाम बुखारी कहते हैं हद्दसनी मुहम्मद इब्न बशारिन, गौर करना दरा, अन यहया अन सईद अन कतादाता अन अनसिन अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर कर दरा, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइदा उहुदन व अबू बकरिन व उमर व उस्मान। आप तीनों के साथ आप जब ओहद पे थे, फराजफा बिहिम, तो ये हिलने लगा। आपने फरमाया उसबुत फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदाने, तेरे ऊपर एक नबी है और दो कौन है? बोलो, शहीद हैं, और एक कौन है? सिद्दीक है। ये है हदीस की खिदमत करने वाले लोग। 26वें वास्ते तक अल्लाह के फजलो करम से मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस को बयान करता हूँ, इसीलिए दावत देता हूँ, आओ हदीस को छोड़ करके इधर उधर भागने वालों, आज भी अल्लाह ने इस हदीस के इल्म को उसी तरह महफूज रखा जिस तरह कुरान करीम की हिफाजत की है। तो मैं अर्ज कर रहा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उहद के पहाड़ के ऊपर आए, उहद हिला, मेरे नबी ने फरमाया रुक जा, और मैंने सिलसिला सनद के साथ आपको हदीस बयान कर दी। ये आज भी अहले हदीस पहरेदार है हदीस के ऊपर। आज भी अहले हदीस कहता है लोगों आओ पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा की अजमत को अगर सुनना चाहते हो तो उसी अंदाज में सुनो जिस तरह से मुहद्दिसीन ने बयान किया। कितना शान मुकाम और मर्तबा उन सहाबा का जिसके बारे में मेरे नबी जन्नत की गारंटी दे दे। आज लोग उसके बारे में बकवासात करते फिरे। कोई कहे उस्मान बदर में नहीं आया था, मैंने पूछा बदर में क्यों नहीं आया, तो हमें हदीस से ये मिला जब बदर वाला दिन है मेरे नबी की बेटी उम्मे कलसूम बीमार हो गई। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान तूने नहीं जाना, तुम इसका ख्याल करोगे। उस्मान रुक गए, बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरे नबी जब आए, मदीने वाले इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, मदीने वाले सब खड़े हैं। मेरे नबी ने देखा मेरा बेटा उस्मान नजर नहीं आ रहा, रूहानी बेटा है, उस्मान नजर नहीं आ रहा, मेरी बेटी नजर नहीं आ रही। जवाब मिला महबूब कायनात उम्मे कलसूम तो अल्लाह को प्यारी हो गया, उस्मान तदफीन में है। मेरे नबी गए, उस्मान को रोते हुए देखा, मेरे नबी बर्दाश्त ना कर सके, हाथ रखा, फरमाया रोने की जरूरत नहीं, मैं अपनी दूसरी बेटी तेरे निकाह के अंदर देता हूँ। और मेरे नबी ने ऐलान क्या किया, गौर करना लोगों, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान के लिए ऐलान किया कर दिया, इन्ना अल्लाह का अजरा राजुलिन मिम्मन शाहिदा बदरन वसामाओ। ऐ उस्मान तेरे लिए इतना इतना सवाब है जिस तरह बदरियों के लिए अजरो सवाब है। सिर्फ सवाब की बात नहीं, तो बदरी है, तुझे बदरियों का हिस्सा भी दिया जाएगा। मेरे नबी ने जब
माल तकसीम किया, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनमें शरीक कर दिया। और हमारा ये मसलक है, सब की बातें अपनी जगह पे, जब नबी अलैहिस्सलाम की बात आ जाए, आमना के लाल की बात आ जाए, जिसको मेरे नबी बदरी कहे, रब्बे काबा की कसम वो बदरी हुआ करता है। बदरी तू कहे तो शक हो सकता, किसी को वली, इलाका कहे शक हो सकता, किसी को वली, हैदराबाद के लोग कहें शक हो सकता है, पर जिसको वली रब का रसूल कहे शक हो सकता। बोलो उस्मान कौन है? उस्मान बदरी है। और बदरी पे बात ख़त्म नहीं हो रही, ये उस्मान ही था जिसकी वजह से मेरे रब ने बैत करवाई, मेरे रब ने बैत ही करवाई। उस्मान से बेहतर कौन था उस वक़्त? मक्का में जाना है, कभी किसी का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है कि फ़लाँ को भेजिए, फ़लाँ को भेजिए, लेकिन कुरान निकला तो किसका निकला? हैदराबाद के लोगों बोलो किसका? उस्मान का। जब उस्मान चले गए ना, बास ने कहा उस्मान तो चले गए, उस्मान जाके अब तवाफ़ कर रहा होगा, बड़ी बात है भी, उस्मान के क्या कहने हैं, उस्मान के क्या कहने, उस्मान तवाफ़ कर रहा होगा। लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ़ नहीं कर रहे। मक्के वालों ने कहा तुम तवाफ़ कर लो, तो जवाब क्या दिया? मेरे नबी नहीं तो मैं तवाफ़ नहीं करूँगा, अल्लाह के नबी के बगैर तवाफ़ नहीं करूँगा। गौर करना, यहाँ भी मेरे नबी ने क्या फरमाया? उस्मान हमारे बगैर तवाफ़ नहीं कर सकता। और जब उस्मान बैतुल्लाह के करीब खड़ा तवाफ नहीं किया, लोगों ने देखा, उस्मान को कहने लगे उस्मान क्या बात है, मदीने जाके गरीब हो गए हो, मस्कीन हो गए हो, अगर मदीने जाने के बाद तेरे कपड़े ख़त्म हो गए, तू तो बड़ा मालदार इंसान था, तुझे क्या बना, तेरे कपड़े छोटे छोटे हो गए। पिंडली तक अहमद को देखा, देख के कहने लगे उस्मान तेरी ये कैफियत है, गरीब हो गया। उस्मान ने जवाब क्या दिया? गौर करना, फरमाया कपड़े नहीं कम हुए, गरीब नहीं हुआ, बल्कि हाँ कादा इजारा तो साहिबना, हमारे नबी का कपड़ा यहाँ तक होता है, इसलिए मेरा भी कपड़ा यहाँ तक है। अहले हदीसों, उस्मान को मानने वालों, अपने कपड़े टखनों से ऊपर कर लो, टखनों से ऊपर कर लो। आज हम कपड़े नीचे इसलिए करते हैं मैं बड़ा आदमी नजर आऊं, मैं इज्जत वाला बंदा नजर आऊं। मुझे बताइए उस्मान से बढ़ के भी कोई इज्जत वाला हो सकता है? उस्मान से बढ़ के भी कोई शान वाला हो सकता है? उस्मान निसब पिंडली तक कपड़ा रख करके जवाब दे रहा है, हाँ कदा इदारा तो साहिबना, ये हमारी दावत है, लोगों से मत डरिए, लोगों से मत डरिए, क्योंकि आप लोगों से डर के कपड़े नीचे लटका देते हैं, लोग मजाक करेंगे। लोगों के मजाक की परवाह ना करो, अपने नबी को देखो, नबी का तरीका क्या था। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब में खड़े होकर के ऐलान करते हैं, और यहाँ खबरें ये आगे के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, उस्मान को शहीद कर दिया गया। इल्मे गैब जानने वाले नबी, जिस तरह लोग कहते हैं, लोग कहते हैं वलियों के पास भी इल्मे गैब है, पीरों के पास भी इल्मे गैब है, बड़े बड़े इस तरह के गद्दी नशीन जो हैं उनके पास भी इल्मे गैब है। लोग कहते हैं, धड़ल्ले से ऐलान करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, अगर नबी के पास इल्मे गैब होता तो हज़रत उस्मान के लिए बैत ली जाती? बोलो, बैत ली जाती? बैत कभी ना ली जाती, क्योंकि आप कहते उस्मान तो वहाँ ज़िंदा है, उस्मान तो वहाँ ज़िंदा है।
मेरे नबी ने साहबा को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया उस्मान शहीद कर दिए गए तो आओ बैत करो। साहबा बैत करने लगे। गौर करना, 1400 बंदों ने बैत की, एक बंदा भाग गया जिसने बैत नहीं की थी। 1400 ने बैत की, वहीं ऊंट से गिरा, मर गया, ख़त्म हो गया। जिन्होंने बैत की मेरा रब उन पे राज़ी हो गया। रब का कुरान उनके बारे में कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल सकीनत अलैहिम फ़अनज़ल सकीनत अलैहिम। गौर करना, रब कहता मैं इन पे राज़ी हो गया, मैं इन पे राज़ी हो गया, इनके दिलों के अंदर मैंने सुकून अता कर दिया। और आगे बड़ी खुशखबरी भी अल्लाह ने अता कर दी। व असाबहुम फतहन करीबा। यहाँ पे जवाब क्या मिला लोगों? गौर करना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो साहबा मौजूद थे जिन्होंने बैत की उस्मान की वजह से, रब उन पे राज़ी हुआ। और मेरे नबी जब बैत करने लगे, मेरे नबी ने अपना हाथ किया, साहबा के हाथ आए, आपने दाएं हाथ की तरफ इशारा करके फरमाया हाज़िही यद उस्मान। लोगों ये उस्मान का हाथ है। आपने रखा, मेरे रब ने फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। अल्लाह के हाथ इनके हाथों के ऊपर हैं, अल्लाह के हाथ इनके हाथों के ऊपर हैं। गौर करना, अल्लाह ने कितनी शान अता कर दे। कौन उस्मान है लोगों? गौर करना, हयादार उस्मान है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं आपकी बात ज़रूर पूरी करूँगा लेकिन तवज्जो चाहिए। हयादार उस्मान, सखी उस्मान। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमा, पिंडली से कपड़ा उड़ा हुआ। गौर कर, सिद्दीक़ आए आप बैठे रहे, फारूक आए आप बैठे रहे, उस्मान आए आप दुरुस्त होकर के बैठ गए। अम्मी जी आयशा ने फरमाया कायनात के इमाम क्या बात है, पहले आए आप बैठे रहे, उस्मान आया आप ठीक हो करके बैठ गए। मेरे नबी ने फरमाया अलास्तही मिर रजुलिन तस्तही मिन्हु अल मलाइका। अरे जिसका हया आसमान के फरिश्ते करें, मैं उसका हया क्यों ना करूं? वो कौन? उस्मान, सखी उस्मान। मेरे नबी ऐलान करते हैं मन जहदा जैशुल उसरा फलहुल जन्ना। और यहाँ एक और बात नोट करना, इमाम तिरमिज़ी के उस्ताद कौन है? मोहम्मद बिन बशार, इसी से जिसे इमाम बुखारी ने भी रिवायत बयान की। तिरमिज़ी बयान क्या करता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया, उस्मान खड़ा होकर के ऐलान करता है, करते करते कहाँ तक पहुँचे? 950 ऊँट। गौर करना दरा, अल्लाह के रास्ते में दिए और उसके साथ फिर भी आप खामोश नहीं है। कालन व फारिसन व जमालन। गौर करना दरा, उनकी रस्सियां भी उस्मान ने पेश की, उस्मान ने पेश की है, घोड़े भी उस्मान ने पेश की है। फिर अशरफियाँ लेकर के आए, नबी की झोली मुबारक में डाल दें। मेरे नबी उन अशरफियों को यूँ पलटने लगे। पलटते पलटते मेरे नबी ने फरमाया मा दर्रा उस्मान मा मिला बादल यौम। उस्मान आज के बाद कोई और काम ना करे तो जन्नत में जाने के लिए काफ़ी है। लेकिन उस्मान को देखना दरा, अबू बकर सिद्दीक का ज़माना कहता गया, लोग सिद्दीक के पास आए, अबू बकर जी ज़रा मसला बन गया, परेशानी आ गई है, हल कीजिए। फरमाया क्या हुआ? कहा कैस साली आ गई, लोग मरने लगे, भूखे जानवर भी मर रहे हैं,
कुछ कीजिए। तो आपने क्या फरमाया, इस बेरो इंसारिफ, सब्र करो और चले जाओ, सब्र करो और चले जाओ, अल्लाह पे उम्मीद रखो। शाम हुई, 1000 ऊँटों का काफिला आ रहा है। मदीने में ऐलान हो गया, उस्मान का ऊँटों का साजो सामान का काफिला आ चुका। ताजर दौड़े कीमत लगाने के लिए। हज़रत उस्मान से कहने लगे, डबल ले लो, ट्रिपल ले लो, चौथाई, पांचवा। कहा और भी कुछ कर सकते हो? मैंने तो उससे सौदा किया जो 10 गुना ज़्यादा अता करता, जो 10 गुना ज़्यादा, और फिर इला सब में अतज़ाफ़ 700 गुना ज़्यादा देने वाले से मैंने सौदा किया है। ये कौन है? बोलो। रुतबा खुदा बढ़ाया। खोसा साहब, हाँ जी, अरसा हो गया। रुतबा खुदा बढ़ाया सखियों के बादशाह का, अर्शे बरी पे चर्चा है उस्मान बाहया का। रज़ी अल्लाह ताला, जरा जोर से एक दफ़ा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रुतबा खुदा बढ़ाया सखियों के बादशाह का, अर्शे बरी पे चर्चा उस्मान बाहया का। कहते हैं उस्मान तवाफ कर रहा होगा, उस्मान तवाफ कर रहा होगा। सरकार के बिना मैं तवाफ नहीं करूँगा, महबूब साथ जीना, महबूब साथ मरूँगा, उसके बिना मैं तवाफ नहीं करूँगा। उस्मान के दिल में कितना है, उस्मान के दिल में कितना दर्द है मुस्तफ़ा का। रुतबा खुदा से पाया और रुतबा है कितना आला सखियों के बादशाह का। अर्शे बरी पे चर्चा उस्मान बाहया का। उस्मान जैसा मज़लूम कोई नहीं है, 40 दिन का प्यासा मखदूम कोई नहीं है। मिला ना घर का पानी है जुल्म इंतहा का, मिला ना घर का पानी है जुल्म इंतहा का। रुतबा खुदा बढ़ाया सखियों के बादशाह का। पानी ने देगा कोई भी पैरे लगाए थे, उठा जब जनाजा तो पत्थर बरसाए थे। जिन्होंने शहीद किया था, गौर करना दरा, कारी साहब आ गए। जिन्होंने शहीद किया था वो टोला इब्ने सबा का, वो टोला इब्ने सबा का। बुग़्द है जिसको उस माँ से वो टोला इब्ने सबा का। रुतबा
रब बढ़ाया उस्मान बावफा का, उस्मान बावफा का। तू क्या समझता है उस्मान कौन है? अगर सही कोई तरीका वुदू का बयान करता है, गौर करना, तफसील के साथ सही बुखारी उठा करके पढ़ लेना, तिरमिज़ी उठा लेना, गौर करना दरा, सियासिता की किताबें उठा के देखना दरा। आपको अगर कोई नबी के वुदू का तरीका बयान करता नजर आता है हदीस के दखीरे में, तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजर आते हैं। उस्मान से बढ़ के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कोई ना था। इसीलिए मेरे नबी जब ऐलान कर रहे हैं, कौन है मैया फेरो बेरा रोमा, कौन है रोमा का कुआं ले करके देगा, फलाहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत है। उस्मान खड़ा होता है, मेरे नबी मस्जिद की तोसी करना चाहते हैं, और जन्नत का टुकड़ा हासिल करने वाला कौन है? उस्मान नजर आता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तबूक की तैयारी के लिए मेरे नबी ऐलान करते हैं, उस्मान नजर आते हैं। पर मुझे कहना पड़ता है, लोगों अपने अकीदे बनाना चाहते हो उस्मान की तरह बना लो, उसकी तरह तुम भी सखावत के ऐलान करो। जब उस्मान ऐलान कर रहे थे, लोगों ने कहा उस्मान, उस्मान गरीब हो जाएगा, मस्कीन हो जाएगा। मेरे अल्लाह ने इतना उस्मान को दिया। उस्मान वह जिसकी चरागा मदीने में नहीं, मदीने से बाहर मिलती है। आज हाजी साहब जाइए जरा, मक्का में जाइए, बैतुल्लाह से बाहर निकल के देखना, आपको दारत तो ये नजर आएगा। दुनिया के अंदर वाह साहबी है, वाह साहबी उस्मान, जिसका अकाउंट आज भी चल रहा है। अरे जिसका अकाउंट आज भी चले, मेरे रब ने कितना उसको अता किया होगा मेरा अल्लाह। इसीलिए उसके बारे में कहता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। हम तो सारे सहाबा की अजमत के कायल हैं, और हम ये कहते हैं सहाबा का मनज क्या था, सहाबा का तरीका क्या था। अल्लाह के नबी जहाँ फरमाते थे वहाँ सहाबा रुक जाते थे, वहाँ सहाबा रुक जाते थे। मेरे नबी ने बैठ के नमाज पढ़ी तो सहाबा ने आपकी बैठने की नमाज भी बयान कर दी। गौर करो यार, फिर भी कहते हैं वाह भी ऐसा, वाह भी ऐसा। वाह भी आपको अपने से लेके सनद बयान करके अल्लाह के रसूल तक ले जाए तो कहते हो वाह भी ऐसा है। तुम अपनी फ़िक़ा की संदे बयान करो, मैं तुम्हें इनाम देता हूँ, बयान करो। वरना इस तालिब इल्म ने तेरे सामने ये हदीस पढ़ी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सिलसिला पहुँचाया, और अल्लाह के फजलो करम से पहले दिन से क़यामत तक ये एजाज़ रब ने अता किया तो अहले हदीस को अता किया है अल्लाह के फजलो करम से। क्योंकि ये सहाबा की अज़मत के कायल, ये अइम्मा दीन की अज़मत के कायल, ये सही मसलक को बयान करने वाले, तौहीद को हक़ के ऊपर मबनी समझ के लोगों के सामने रखने वाले, इनके बारे में बातें ना किया कर। ये आपके खैर ख्वाह है। ये आपके कौन है? बोलो, खैर ख्वाह है। ये आपके खैर ख्वाह हैं, आपके साथी हैं, आपके साथी हैं, किताब व सुन्नत के दाई हैं, जो मानते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से वाक़ई ये हक़ को बयान करते हैं। वह हाथ ऊपर ज़रा करें, मैं देखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। क्योंकि हमने कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम जब वुदू करो हाथ इधर भी मार लो और पेट पे भी मार लो। क्यों भाई यहाँ मारना? जब इसकी दलील नहीं तो पेट पे मारने की भी दलील बोलो नहीं। कोई अगर कहे मैं 4-5 मरतबा धो धो के वुदू करूँगा तो हम कहेंगे रुक जा, तुझे किसने इजाज़त दी है? 3 मरतबा के बाद अगर तू इजाफा करेगा, मन ज़ादा अला हादा फ़क़द असा व ज़लम व तअद्दा, इससे आगे जाएगा तो तू ज़्यादती करेगा, तू इजाफा करेगा, ज़्यादती करेगा, तो अपने सवाब को ख़त्म करेगा। क्योंकि
तरीका वो, बात वो जो मेरे नबी फरमाए। अगर मेरे नबी रसूल की जगह पे बेनबी का पढ़ने की इजाज़त न दें तो नहीं है। गौर करना, अगर दें तो है। हालांकि सहाबी रसूल आका के अल्फाज पढ़ रहा था। गौर करना, रसूल वो होता है जो नई शरीयत लेके आता है, उसको आगे तबलीग की भी इजाज़त होती है। हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। हर नबी रसूल नहीं होता। वहाँ भी अगर पकड़ होती है, पर तू कौन होता है कि ऐसे भी करे ऐसे भी करे। उस्मान के वुदू में ये बात, उस्मान के वुदू में ये बात, वरना सही बुखारी लेके आओ मेरे सामने रखो। नहीं है, नहीं है तो आप कर सकते नहीं। और ये ना कोई कहे कि नहीं ये मानते नहीं। बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के फजल करम से हम तो सब सहाबा की इज़्ज़त और अज़मत के सिद्दीक़ उमर मिसाली हैं। आखिरी बात हज़रत, सिद्दीक़ उमर मिसाली हैं, उस्मान अली निराले हैं। अल्लाह है वली इनका और ये अल्लाह वाले हैं। ये कौन है बोलो? उस्मान अली सिद्दीक़ उमर मिसाली आहिन, उस्मान अली निराला आहिन। अल्लाह वली हिनन जो ही अल्लाह वारा आहिन। जन्नत है फिदा इन पर, राजी है इला इन पर। पहलुए मुस्तफ़ा में जिन्होंने डेरे डाले हैं। जोर से बोले, कारी साहब से ना डरे, ये मेरे साथ हैं। जोर से बोलें जरा। नहीं जी, रज़ी अल्लाह ताला, जोर से रज़ी अल्लाह ताला पढ़ लो, अल्लाह अजर देगा। रज़ी अल्लाह ताला। अज़मत सहाबा के कायल बनो, सहाबा से प्यार करो, तड़प जाया करो। जन्नत है फिदा इन पर, राजी है इला इन पर। पहलुए मुहम्मद में जिन्होंने डेरे डाले हैं। मुख्तसर बताऊं तुमको अज़मत सहाबा की। अल्लाह का कुरान देखिए, जगह जगह हवाले हैं। कहीं मेरा अल्लाह कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कहीं मेरा रब कहता है ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाह, कहीं मेरा रब कहता है वस्साबिकूनल अव्वलून। हमें उनसे उल्फत है जिन्हें उनसे मुहब्बत है। अरे अल्लाह, हम तो जयालों के जयाले हैं। सिद्दीक़ उमर मिसाली हैं, उस्मान अली निराले हैं। अल्लाह है वली इनका और ये अल्लाह वाले हैं। दावे से ऐलान करता हूँ, मेरे नबी का एक सहाबी भी बगैर रफ़ल-दैन के नमाज नहीं पढ़ता था, नहीं पढ़ता था। मैं जवाब दूंगा, मेरे पास आना या तू आ जा। मेरे नबी के 1,24,000 सहाबा तू पेश कर, मैं पेश करता हूँ। बुखारी लेके आ, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद लेकर के आ। पता चलता है अल्लाह के नबी के सहाबा वली थे, अल्लाह से डरने वाले सहाबा, अल्लाह से प्यार करने वाले सहाबा, नबी से प्यार करने वाले सहाबा, अपनी जाने अपना माल निछावर करने वाले सहाबा। अरे जिन्होंने बच्चे कुर्बान कर दिए वो गलत बयानी नहीं कर सकते। अल्लाह की कसम है, सहाबा तो कहा करते थे कि हमने अपने नबी की ज़बान मुबारक से सुना। कोई कहता है मैं
मैंने आंखों से देखा। कोई कहता जब नबी बयान कर रहे थे हंस रहे थे। आपसे पूछा महबूब जी आप क्यों से? फरमाया रब हंसा तो मैं भी हंस दिया। ये किसने बयान किया? बोलो, मानोगे कि नहीं मानोगे? अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब जहाँ तो कारी साहब को ऊपर खिलाते रहते मछली तो मैं बयान करता रहता। अल्लाह इनका आना मेरा आना कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।